हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कुछ लोगों को एक प्रश्न ये था कि परिवर्तन राजयोग जो है कुंडलियों में बन रहे हैं। तो अब अगर परिवर्तन राजयोग बन रहे हैं तो क्या वो बहुत शुभ होंगे, अशुभ होंगे या किस तरीके से होगा? जब आप लोग वीडियोस को देखते होंगे या फिर कहीं ना कहीं किसी बुक से पढ़ते होंगे, आर्टिकल से पढ़ते होंगे, तो आपको सिर्फ इतनी बात कह दी जाती है कि जब कभी भी राशि परिवर्तन हाउस एक्सचेंज योग बने तो वो मोस्टली शुभ मान लिया जाता है। किस आधार पे? वो ये कहते हैं कि ये तब ज्यादा शुभ है जब ये या तो त्रिकोण के स्वामियों के बीच में बने या फिर आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के बीच में बने। ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा खराब होगा कब? जब तीसरे भाव का स्वामी योग बना रहा हो परिवर्तन का। ठीक, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर 6, 8, 12 भाव का जो कोई सा भी स्वामी है या 6, 8 और 12 भाव के अंदर से कोई परिवर्तन बनता है तो उसको थोड़ा सा खराब भी बता दिया जाता है। ठीक है, ये सब बुकिश नॉलेज के तौर पे हमें देखने को मिलता है, यूट्यूब्स के अंदर भी सिर्फ सुनने को मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं, अब मैं ज़रा आपको वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ पे बहुत ही डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं लिया जा सकता। जैसे कि आपके सामने ये कुंडली है, ये कुंडली बन रही है 9 नंबर से। लगन जो हो गया वो यहाँ पे हो गया धनु, चंद्रमा की राशि जो हो गई वो भी हो गई धनु। ठीक, मेरा सबसे पहला रूल आपको ये पकड़ना बहुत जरूरी है कि आखिरकार उस पर्टिकुलर कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लगन, सूर्य, चंद्रमा और लगन, इन तीनों में कोई कॉम्बिनेशंस तो नहीं मैच कर रहा। अगर कोई कॉम्बिनेशन मैच कर रहा हो तो आपको उस पर्टिकुलर चीज को पिन पॉइंट करना जरूरी है। अभी आपको ऊपर से कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या मैच कर रहा है क्या नहीं मैच कर रहा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, इस कुंडली के अंदर जो लगन बन रहा है वो आ रहा है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। स्वामी होते हैं शुक्र। चंद्रमा जो हैं वो भी कहाँ पर आए हैं? पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। स्वामी होते हैं शुक्र। और फिर सूर्य को देख लीजिए, सूर्य जो हैं वो बैठे हैं भरणी नक्षत्र में। स्वामी होते हैं शुक्र। इस कुंडली में चाहे आप लगन कुंडली से जाओ, चाहे आप चंद्र कुंडली से जाओ, चाहे आप सूर्य कुंडली से जाओ, सब ने एक पर्टिकुलर चीज को अहमियत दे दी है और वो है शुक्र। यानी कि शुक्र यहाँ पे काफी ज्यादा प्रोमिनेंट प्लेनेट कंसिडर होंगे। ना सिर्फ सूर्य ने बल्कि चंद्रमा ने और लगन ने, तीनों ने ही, क्योंकि आपको तीन कुंडलियों की बात की जाती है, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि तीनों के ही नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं शुक्र बन रहे हैं, तो शुक्र अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन गए। ठीक है, अब शुक्र की जो प्लेसमेंट है वो देख लीजिए। शुक्र की प्लेसमेंट जो है वो इस कुंडली में 7th हाउस में बैठी हुई है। अब 7th हाउस के अंदर शुक्र बैठे हों और वो भी अकेले बैठे हों तो चुनौती है। ये चार्ट जो है महिला का चार्ट है, इसीलिए चुनौती थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि शुक्र कारक हैं 7th हाउस के, वो वहां पे अकेले बैठे हों तो चुनौतियां तो आएंगी आएंगी, पहली चीज होती है। लेकिन अगर यही कोई मेल चार्ट हो तो शुक्र वाइफ का भी कारक हो जाता है और ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को लेके कुछ चुनौतियां श्योर शॉट हो जाएंगी। एक बात, क्योंकि 7th हाउस इज ए पार्टनरशिप। दूसरा कि बिजनेस जो है उस हाउस के अंदर वहां पे बैठे हैं, इस कारण से बिजनेस भी इंसान को अपने जन्म में करना होगा। पहला पॉइंट हमने कुंडली के सिर्फ नक्षत्र से पकड़ा है। क्या कारण होगा कि सूर्य, चंद्रमा और लगन तीनों ने एक नक्षत्र को लिया? पहली चीज। अब आइए परिवर्तन योग की बात करूंगा।
परिवर्तन योग में अगर हम बात करें तो इस कुंडली के अंदर परिवर्तन योग में है सूर्य और मंगल। अब जितने भी लोग बड़े-बड़े वीडियोज़ में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो बोलेंगे कि इस कुंडली में तो 9वें भाव का जो संबंध है, वो पंचम भाव से बन रहा है और दोनों के दोनों जो भाव होते हैं, वो अपने आप में काफ़ी शुभ भाव होते हैं। दोनों ही त्रिकोण भाव हैं, ठीक है? दोनों किस चीज़ के भाव हैं? दोनों वेल्थ के भाव हैं, ठीक है? वेल्थ के भाव हैं आपके 5th और 9th हाउस। अब इसके अंदर समझने वाली बात क्या है उसको समझिए। मैं पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण यहाँ पे नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बस लिमिटेड पॉइंट्स में आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। सूर्य जो हैं वो बुध के साथ यहाँ पे बैठकर एक युति करना चाह रहे हैं और ये युति करके वो अपने आप एक पॉजिटिविटी देना चाहते हैं भाग्य के स्वामी का, कर्म के स्वामी और भाग्य के स्वामी का आपके 7th हाउस यानी कि बिजनेस के स्वामी के साथ संबंध है। तो सूर्य और बुध अपनी ओर से ये प्रयास कर रहे हैं कि कहीं न कहीं किस्मत का सपोर्ट व्यापार में, साथ ही साथ किसे मिल सके? आपके स्टेटस को मिल सके, ठीक है? दूसरी तरफ चीज़ क्या हो रही है? दूसरी तरफ चीज़ आ रही है आपके मंगल। मंगल जो हैं वो पंचम भाव के साथ-साथ आपके 12th हाउस के भी स्वामी हो रहे हैं और वो योग किसके साथ बना रहे हैं? देखिए वो योग बना रहे हैं एक तो शनि के साथ। तो पंचम भाव के स्वामी का संबंध जो है वो 2nd और 3rd हाउस लॉर्ड के साथ बन रहा है, एक चीज़। दूसरी 12th हाउस के लॉर्ड का भी यही संबंध बन जाएगा। तो 12th हाउस लॉर्ड का संबंध बनेगा तो जो आपका संचित धन है उसका नाश होने का योग भी यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है? दूसरा, मंगल का गुरु के साथ योग है। तो एक तरफ से मंगल जो है पंचम भाव प्रेम के संबंध दिखाते हैं तो 12वां भाव दूरियों को भी दिखाते हैं, परेशानियां भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये योग गुरु में प्रेम और परेशानी दोनों इंक्लूड कर लेगा, ठीक है? गुरु जो है वो 1st और 4th हाउस के स्वामी है। तो प्रेम हो जाए, आपके घर के जो सुख संसाधन हो जाए, आपकी जो सेहत हो जाए, उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी ऐड करने का काम करेंगे तो कुछ नेगेटिविटी भी बेवजह के खर्चों के तौर पे भी ऐड करने का काम कर जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है, वो आती है कि राहु भी बैठे हुए हैं। तो संबंध जब बनेगा, ये 3 ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में ही हैं, तो राहु से भी संबंध बनेगा। राहु से संबंध बनेगा तो राहु बेसिकली यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह के तौर पे देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि राहु के साथ जो कि खुद त्रिकोण में बैठे हैं, कई सारे केंद्र और बाकी स्वामी भी आकर बैठ गए हैं, ठीक है? इस वजह से पहले कंडीशन को रीड किया जाएगा तो ये नजर आता है कि योग देखने में अच्छा है और कुछ हद तक मिक्स्ड नेचर का योग आपको दिखाई देगा। लेकिन अब आप देखिए जिंदगी में इस योग ने कैसे तूफान भी खड़े कर देने हैं। जैसे ही परिवर्तन होगा, जैसे ही परिवर्तन होगा, आपका भाग्य का जो स्वामी सूर्य है वो अपनी उच्चता को खोएंगे। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य अपनी उच्चता को खोएंगे और वो चले जाएंगे अपने नॉर्मल मूल त्रिकोण राशि में, ठीक है? अब इससे क्या प्रॉब्लम आती है उसके पहले देख लीजिए। जब मंगल यहाँ से हट जाएं और ये हट के आपके अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएं तो हो क्या रहा है कि किस्मत जो उच्चता लेकर चल रही है वो अपनी उच्चता कम कर बैठेगी, एक बात। दूसरा, सूर्य भी मूल त्रिकोण में, मंगल भी मूल त्रिकोण में। अब मंगल अपने परम शत्रु बुध के साथ आके बैठ जाएंगे। ऐसी अवस्था में जब परम शत्रु क्यों बोल रहा हूं, देखिए जब मंगल यहाँ पे बैठेंगे तो तात्कालिक भी शत्रुता में आएंगे और वैसे भी लगन कुंडली में भी शत्रुता में ही बैठे हुए, तो वहां पे आने के कारण संतान को कुछ कष्ट लगा देंगे, ठीक है? 5th हाउस है, 5th हाउस में 5th हाउस का लॉर्ड भी डैमेज हो रहा है। एट द सेम टाइम 5th हाउस के लॉर्ड के साथ साथ हाउस को भी डैमेज कर रहे हैं, ठीक? बुध। दूसरी चीज, यहाँ पे जब सूर्य आएंगे तो सूर्य के यहाँ आने पर एक तो अपने शत्रु शनि से उनको टकराना पड़ेगा जो कि आसान नहीं है। यानी कि अपनी किस्मत को खोलने के लिए जातिका को बहुत ही ज्यादा
कड़े प्रयास, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, जैसे ही सूर्य यहाँ पर आएंगे तो राहु सूर्य को ग्रसित करने के लिए भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चुनौती है। सूर्य जैसे ही, किस्मत जैसे ही परिवर्तन योग में अपने भाव में आएगी, मूल त्रिकोण में आएगी, तो पहले अपनी उच्चता खो रही है। दूसरी बात ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं सूर्य राहु जैसे दो ग्रहों से पीड़ित हो जाएंगे। गुरु का साथ जरूर मिलेगा, गुरु का साथ बस मिल सकता है, इसके अलावा वहां पे कोई पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन देखिए, गुरु राहु से पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि चांडाल योग में वो खुद फंसे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो परिवर्तन योग है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाने वाला योग बन जाएगा। आप सिर्फ किताबों से ऐसे पढ़ के आपको लगता है कि अरे मेरी कुंडलियों में ऐसे योग हैं, खुश होते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा वो बातें तब ज्यादा अच्छी हैं जब कोई परिवर्तन योग सिर्फ दो ग्रहों के बीच में बनता हो। अगर वो परिवर्तन योग जो बन रहा है वो ग्रहों के साथ दूसरे ग्रहों को लेकर भी बैठ जाए, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि उस कुंडली में तात्कालिक मित्रता या शत्रुता क्या है। यहाँ पे हम ये सोच सकते थे कि सूर्य जो है बहुत ही अच्छे अच्छे फल करेंगे। ठीक है, तो सूर्य अपने अच्छे अच्छे फलों को करना चाहेंगे भी तो बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। जो मेजर दशाएं रही हैं वो इनकी जिंदगी में 83 के आसपास से सूर्य की महादशा चली जो 89 में खत्म हुई। इसके बाद मंगल की महादशा जो है वो 99 से चली जो कि 2006 में खत्म हुई। और इस पीरियड के अंदर भी कोई ऐसे बहुत बड़े राजयोग जैसी चीजें देखने को नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि जो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन के बाद वो ग्रह अपने आप में ही असहज हो जाया करते हैं। राहु के अंदर एक कैपेसिटी मौजूद है। राहु के अंदर कैपेसिटी इसलिए मौजूद है क्योंकि ये बहुत सारे ग्रहों से एक योग बना के चल रहे हैं। इसमें भी अगर बात की जाए राहु में, तो राहु में भी वो पीरियड क्रिएट नहीं हो सका। आपको ये सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी की बात दिखाई देगी कि इस पीरियड में 2020 के जुलाई से लेकर तकरीबन तकरीबन 16 जून 2021 तक, 2020 के जुलाई से लेकर 2021 के जून तक राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चली। इस पर्टिकुलर पीरियड में कहीं ना कहीं प्रयास तो हुए। राहु और सूर्य, सूर्य उच्च के हैं तो अपने एक अच्छे लेवल पे प्रयास उन्होंने करके दिए, लेकिन क्योंकि परिवर्तन में सूर्य अपने उतनी पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं चुनौतियां बन गई। अभी भी यहाँ पे मेन जो फैक्टर बन सकता है वो ये कि कहीं ना कहीं 2021 के जो अभी दिसंबर खत्म हो चुका था और दिसंबर 2022 से, सॉरी 15 दिसंबर 2022 से, जहाँ पे राहु और मंगल की दशा स्टार्ट होती है, वहां से अगर अपना प्लेस चेंज हो सके। प्लेस चेंज क्यों कह रहा हूँ, देखिए प्लेस चेंज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राहु जो है वो विदेश के फैक्टर को दर्शाता है और बैठा है भाग्य भाव में, यानी कि आपको अपनी तरक्की जो है वो जगह छोड़ने के बाद हो सकती है। अगर यहाँ पर राहु अपनी महादशा में और मंगल अपनी अंतरदशा में, क्योंकि वो 12वें के भी स्वामी है, प्लेस चेंज करवा पाते हैं तो जाकर ये योग कुछ हद तक खुलने की एक संभावना रखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन योग बनता हुआ दिख रहा है वो सबसे पहले किस्मत में कुछ ऐसी चीज की मांग कर रहा है कि जातिका अगर किस्मत से उस चीज को कर पाएंगे तब जाकर ये भाग्य का भी और साथ साथ जो पूर्व पुण्य उसका कोई सपोर्ट मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ पे परिवर्तन के बाद क्योंकि ग्रह बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं, इसलिए परिवर्तन योग यहाँ पे सिवाय चुनौतियों के और कुछ नहीं दे पाएगा। फादर का पूरा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि सूर्य जो है वो उच्च राशिस्थ है, लेकिन खुद की जो किस्मत है वो उतना ज्यादा सपोर्ट डेवलपमेंट नहीं दे पा रही। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्ट्रांगली देख रहे हैं कि चंद्रमा, लगन और इसके बाद सूर्य, ये तीनों के तीनों इनसे व्यापार कराना चाहते हैं। ठीक है, शुक्र के फैक्टर से, तो लग्जूरियस थिंग्स में, ब्यूटीज में उनका बिजनेस है, वहां तक तो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो एक डायरेक्शन है ये इसे क्रैक नहीं हो रही। अगर ये डायरेक्शन क्रैक होती है
तब जाकर आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि इस कुंडली के अंदर अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि पहले भाव में बैठे हैं। जब तक इंसान के अपने अंदर परिवर्तन नहीं आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा, तब तक कहीं से भी कोई फायदा नहीं बनने वाला। दूसरी बात है कि साढ़े साती के अंदर अगर हम देखें तो शनि जो हैं उनकी मौजूदगी भाग्य भाव में है। भाग्य भाव का मतलब क्या हुआ? दूर हट के कहीं पे ग्रोथ करने में ही विश्वास है शनि का। शनि अपनी राशियों को देख लीजिए, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी बने हुए हैं। इस वजह से अगर अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर और अपनी मेहनत, खुद की मेहनत और खुद की आर्थिक स्थिति के ऊपर दूर हटके, नाइन्थ हाउस, दूर हटके प्रयास करेंगे तो शनि जो है वो साढ़े साती के अंदर, क्योंकि अब इनकी साढ़े साती ऑलमोस्ट खत्म होने को ही है, इसलिए कह रहा हूं दूर हटके अगर प्रयास करेंगे, वो भी किन चीजों के ऊपर? अपने सेविंग्स के लिए और अपने खुद की मेहनत से। थर्ड हाउस के लॉर्ड है और सेकंड हाउस के लॉर्ड है, इनके ऊपर अगर प्रयास करेंगे तो शनि यहां पर भाग्य में आ रही अड़चनों को भी काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए जब कभी भी आप कोई परिवर्तन योग को देखें तो परिवर्तन योग में ऐसा कभी नहीं है कि हाँ ये चीजें हमें यहाँ दिख गई तो हम खुश हो जाएंगे। आपको कुंडलियों में वो परिवर्तन योग के अंदर और भी कई ग्रह अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो उनको भी मिक्स करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बुध और मंगल को क्यों अति शत्रु कहा? क्योंकि मुझे यहाँ पे सीधे दिख रहा है मंगल और बुध एक दूसरे से काफी दूरियों के साथ बैठे हुए हैं। जबकि शुक्र की बात करें, 3 घर आगे पीछे बैठे हैं, तो ये इन सभी ग्रहों से मित्र है शुक्र, और यहाँ सूर्य और बुध से भी मित्र हो जाएंगे। सिर्फ चंद्रमा से शत्रुता रहेगी शुक्र की। इस तरीके से जब कभी भी कोई एनालिसिस आपको करना होगा तो बाकी के ग्रहों की स्थितियों को भी समझना जरूरी है। 2 ग्रह जब परिवर्तन में जा रहे हैं तो उनमें आपस में मित्रता होनी जरूरी है। परिवर्तन में गए हुए अगर ग्रह मित्र नहीं हुए तो वो एक दूसरे के लिए भी शत्रुता का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर मंगल जो है वो परिवर्तन के अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन मंगल सूर्य से परिवर्तन कर रहे हैं और तात्कालिक रूप से वो एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य मंगल के शत्रु हो रहे हैं, मंगल सूर्य के शत्रु हो रहे हैं। नेचुरली वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? मित्र होते हैं। तात्कालिक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं तो ऐसी कंडीशन में सूर्य और मंगल दोनों ही न्यूट्रल पड़ चुके हैं। दोनों न्यूट्रल पड़ चुके हैं। भले आपको सूर्य उच्च के दिख रहे हों, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मंगल, मंगल के प्रभाव को अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कुंडली में तात्कालिक शत्रुता के कारण जो पॉजिटिविटी होती अगर सूर्य से मंगल 3 या 4 घर आगे बैठे होते तो वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए ग्रह न्यूट्रल है, आपको अपना अथक प्रयास करना पड़ेगा और परिवर्तन के कारण आपकी किस्मत काफी ज्यादा उलझनों में फंसती हुई नजर आती है, उनसे भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जिसमें राहु साहस पराक्रम देने की क्षमता रखते हैं, वही आपको ये काम करवा पाएंगे। धन्यवाद।